इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण महिमा। और आप महिमा सुन लेंगे तो आप ये व्रत किए बिना रहेंगे नहीं। इस व्रत की इतनी अधिक महिमा है। 4 महारात्रियों में से यह एक महारात्रि है। जन्माष्टमी की रात्रि को नवरात्रि कहते हैं। देखिए, पूरे वर्ष में 4 महारात्रियां होती हैं। उन महारात्रियों में जागरण करके जप किया जाता है। वो जप अनंत गुना फलित होता है। यह मंत्र सिद्धि की रात्रियां हैं। जन्माष्टमी उत्सव भी है, पर्व भी है और महान व्रत उपवास का पावन दिन भी है। देखिए, एकादशी तो लगभग सभी भगवत प्रेमी करते ही होंगे, लेकिन यह जन्माष्टमी का व्रत कैसा है कि एक दिन का व्रत जन्माष्टमी के दिन का आपको 20 करोड़ एकादशी का पुण्य दे देगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं, यानी धर्मराज सावित्री से बता रहे हैं। सावित्री माता सतियों में आती हैं, तो वक्ता कैसे हैं और श्रोता कैसे हैं, दोनों उत्तम हैं। तो ऐसे धर्मराज सावित्री माता को बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह मनुष्य जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और वो दीर्घ काल तक वैकुंठ का आनंद भोगता है। उसके बाद यदि उसे मनुष्य जन्म मिला तो पृथ्वी पर आने के बाद वो कृष्ण भक्त बनता है। अग्नि पुराण में वर्णन है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य करना चाहिए। ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भविष्य पुराण में वर्णित है कि जन्माष्टमी का व्रत करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि जो व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता वो मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। इसलिए इस दिन व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। जिस घर में ये देवकी व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पुराण में भी वर्णन है कि जो गर्भवती माताएं जन्माष्टमी का व्रत करती हैं उनका गर्भ ठीक से पेट में रहता है और ठीक समय में जन्म लेता है। इस रात्रि को किया हुआ जप अनंत गुना फल प्रदान करता है। तो यत्न पूर्वक रात्रि को आप जग कर जप अवश्य कीजिए। ब्रह्म पुराण में और कई शास्त्रों में जन्माष्टमी के दिन की महिमा लिखित है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खाता है, यानी कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पहले जो भोजन कर लेता है वो नराधम है। वो मनुष्य योनि में सबसे नीच है, ऐसा भी लिखा है। जब ध्यान करके उत्सव मना के जो मनुष्य भोजन करता है वो मनुष्य परमात्मा को साकार रूप में अथवा तो निराकार स्वरूप की प्राप्ति की तरफ बहुत आगे बढ़ जाता है। जो मनुष्य जन्माष्टमी के दिन भोजन करता है उनको 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जो मनुष्य इस दिन व्रत रखते हैं उनके घर में धन धान्य पुत्र सब कुछ प्राप्त होता है। तो यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की महिमा है। तो जन्माष्टमी का व्रत 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को स्मार्त और 16 अगस्त शनिवार को भागवत है। 15 अगस्त शुक्रवार को अष्टमी तिथि देर रात में लगेगी, इसलिए सप्तमी युक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए 16 अगस्त शनिवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उपवास रखें। जय श्री कृष्ण।